हेलो दोस्तों, आज मैं आपके हिंदी व्याकरण के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो सभी प्रकार के एग्जाम में लगभग लगभग पूछे ही जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस हमारे 9 प्रकार के होते हैं। हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य शांत रस जो है हिंदी साहित्य का नौवां रस है। पंचवटी में कौन सा समाज है? पंचवटी में द्विगु समाज है। पंचवटी में कौन सा समाज है? पंचवटी में हमारा द्विगु समाज है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध हमारा रौद्र का स्थायी भाव है। क्रोध रौद्र से समझ जाइएगा। तन पे नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है, तन पे नहीं लगता पान का मतलब झूठा दिखावा करना। जो झूठा दिखावा करते हैं होता है उनके पास कुछ दिखावा बहुत सारा करते हैं, उसका अर्थ हुआ तन पे नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, उसका मुहावरा बनेगा। जो खोदा पहाड़ निकली जुए का अर्थ होता है परिश्रम अधिक करना, फल कम मिलना। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी कम फल मिलता है तो उसको कहते हैं हम जो खोदा पहाड़ निकली चुइयाँ। गुरु का विलोम लघु होता है। गरल का विलोम सुधा होता है। तोता का पर्यायवाची शब्द सुख, सुकमा और शुक्र है। नेक्स्ट चलते हैं। उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का अर्थ। उड़ती चिड़िया का पंख मैंने बहुत ज़्यादा अनुभवी होना। जो उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिन लेते हैं मतलब लोग के हाव भाव से उनको समझ जाते हैं, उसका अर्थ होता है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। विपिन का पर्यायवाची शब्द जंगल है। किस समाज में पहला पद प्रधान होता है? अवयवी भाव में पहला शब्द प्रधान होता है। किस समाज में पहला पद प्रधान होता है? अवयवी भाव समाज में पहला पद प्रधान होता है। व्यायाम में कौन सी संधि है? व्यायाम में हम यण संधि होती है। सन्मार्ग का संधि सतन मार्ग। आधा नौ को तो को आधा नौ में कन्वर्ट करते हैं तो सन्मार्ग बन जाता है सतमार्ग का। खड़ी बोली किस हिंदी का बोली है? खड़ी बोली हमारी पश्चिमी हिंदी की बोली है। पेड़ से फल गिरता है, कौन सा कारक है इसमें? तो इसमें हमें से ना अपादान करना। अपादान मतलब होता है अलग होना, अलगाव की स्थिति बनना। तो क्योंकि यहाँ पे फल पेड़ से अलग हो रहा है, गिर जा रहा है नीचे, तो हो जाएगा अपादान कारक। अलगाव की स्थिति बननी तो अपादान कारक बनेगा। साकार में उपसर्ग क्या? साकार में सौ उपसर्ग है। चिड़िया का बहुवचन क्या? चिड़िया। चिड़िया का बहुवचन हमारा हो जाएगा चिड़िया। अब नेक्स्ट चलते हैं। देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ था। हिंदी भाषा की बोलियों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा की बोली संख्या 18 है। दही शब्द में कौन सा लिंग है? दही शब्द में पुल्लिंग होता है। लोग बड़ी की मात्रा देखकर, ई की मात्रा देखकर हमेशा उसे स्त्रीलिंग करके आते, लेकिन ये पुल्लिंग शब्द का है। दही जो है पुल्लिंग शब्द का है। बानर का तद्भव शब्द बंदर होता है। अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अलमारी क्या? हमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। केला का तत्सम शब्द कदली है। चाय चीनी इस भाषा का शब्द है। चाय जो है हमारी चीनी भाषा का शब्द है, चीन से लिया गया है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। य र ल व अंतस्तः व्यंजन है। जो मुंह के अंदर से निकलते हैं शब्द उसे स्तः व्यंजन कहते हैं। और य र ल व अंतस्तः व्यंजन है। खर किसका पर्यायवाची शब्द है? खर हमारा गधे का पर्यायवाची शब्द है। सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची? चंद्रमा का। सुधाकर जो है चंद्रमा का है। और घ का उच्चारण स्थान के कंठ। देखिए क ख ग घ ढ जो पहला वाला वो होती है वो कंठ से उच्चारण होता है। देखिए क से कंठ याद रखना। कंठ क ख ग घ जो होते हैं सब कंठ से उच्चारण है। नवरात्र में कौन सा समाज है? नवरात्र में हमारा द्विगु समाज होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।